तो क्लाइंट्स आने के लिए जो हम टैक्टिक यूज करते हैं अक्सर वो है मोस्ट प्रोबेबली अपवर्क। अपवर्क का एडवांटेज ये रहता है कि टारगेटेड ऑडियंस हमेशा अपवर्क पे जॉब पोस्ट करती है। टारगेटेड ऑडियंस से मेरा मतलब है वो ऑडियंस जो एक्चुअल में हमारी सर्विसेज को खरीदना रहती है। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एड्स, जो भी हम सर्विस ऑफर करते हैं अपवर्क पे, उसके लिए एक इंटेंटिव यूजर जो एक्चुअल में काम करवाना चाहता है, पेमेंट करने के लिए रेडी है, वो हमेशा अपवर्क पे जॉब फर्स्ट रहता है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि हम अपवर्क पे वेट करते हैं तो हमें मोस्ट नहीं पता होता है। अगर हम स्कैम जॉब्स को हटा दें और फेक पोस्ट को हटाते हैं तो जो यूएस बेस्ड और दूसरी डेवलप कंट्रीज हैं उनके जो क्लाइंट्स हैं वो अक्सर जॉब्स पोस्ट करते हैं जिसके लिए वो पे करने के लिए रेडी होते हैं। अपवर्क पे एक मैसेज भेजना या एक प्रपोजल भेजने का जो चार्ज है वो है 2.4%, हाँ सॉरी $2.4। वो है एक प्रपोजल भेजने का चार्ज एज ऑफ 2023। और जून या मई में जो भी आप टाइम दे दो जिसमें चार्जेस बढ़ चुके हैं, तो वो $2.4 है पर प्रपोजल। और अपवर्क के जो चांसेस है वो एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, हम लोगों के लिए जो चांसेस होते हैं वो होता है 0.5% ऑन एन एवरेज। मतलब ये कि आप जब 200 प्रपोजल्स भेज दोगे तो एक कन्वर्जन होगा। ये अभी की सिचुएशन है। इससे पहले जो कन्वर्जन चांसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 2-3% थी, है ना? या फिर उससे भी ज़्यादा थी, किसी-किसी के लिए 10-20% भी नहीं। पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। अभी मार्केट में जो जॉब्स हैं, वो जो पोस्ट होती हैं, वो अपवर्क मार्केट पे बहुत कम, है ना? और उसी के हिसाब से क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी बहुत गिर चुकी है और रेस टू द बॉटम इज़ वेरी हाई। मतलब ये है कि आपको लो अर्ली रेट्स या लो प्राइस पॉइंट पे वेट करना पड़ेगा तब आपका कन्वर्जन होगा। तो $2.4 जब एक प्रपोज़ल का चार्ज है, तो 200 प्रपोज़ल भेजने के लिए आपको अप्रॉक्सिमेटली $240 खर्च करने पड़ेंगे और जीएसटी वगैरह एक्स्ट्रा। तो आप इसको लमसम ले लो $260 या जो भी अमाउंट आपका बनता है एक्चुअल में। तो $260 खर्च करने के बाद आपको एक लीड मिलने की चांस है। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली ये लेकिन इसके बाद ये भी तो क्लाइंट आपके पास आएगा, अगर आपने लीड अच्छी क्लोज़ करनी है तो वो आपको $1000 पे करके जाएगा, तो आपका जो कन्वर्जन होगा वो एक्चुअल में आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो कि $240 था उसको कवर अप कर लेगा। है ना? एक ये है जो तरीका हम मोस्ट पॉपुलरली यूज़ करते हैं अपवर्क, और ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जन देता है जल्दी अगर हम ज़्यादा बिट्स करते हैं तो। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आता है कोल्ड ईमेलिंग, जिसमें हम यूज़ करते हैं ईमेल्स बहुत सारे कस्टमर्स के जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, बेस्ड ऑन उनका इंटरेस्ट, वो क्या ढूँढ रहे हैं, वो कौन-सी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये सब पैरामीटर्स उनको ज़रूरी होते हैं। उनकी कंपनी साइज़ क्या है, क्या वो रेगुलरली आउटसोर्स करते हैं अपनी सर्विसेज़, या फिर वो एक्चुअल में अभी इस ड्यूरेशन में कोई सर्विस ढूँढ रहे हैं, तो उन लोगों को हम ईमेल मार्केटिंग में टारगेट करते हैं। इसमें चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत लो रहता है। अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3,000 4,000 मेल्स भेजने के बाद में हमको 1-2% रिस्पॉन्स रेट मिलती है। तो इसमें बहुत लो चांसेस है। अगर आपने ऑडियंस अच्छे से टारगेट नहीं की तो और लो चांसेस हो जाएगी। तो ये एक तरीका है ईमेल मार्केटिंग का। उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको इनबाउंड लीड्स मिल जाएगी। वरना अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप खुद आप जाके कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, सर्च फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके। उसके बाद जो आता है वो है आपकी बिज़नेस वेबसाइट, जो ट्रैफ़िक ड्राइव करती है, या तो एसईओ के थ्रू, या आपने कोई ऐसी सर्विस दे रखी है फ्री पीडीएफ डाउनलोड की, या आप कोई कोर्सेज़ सेल आउट करते हैं, उनके थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आएगा और उस ट्रैफ़िक को आप टारगेट करोगे। तो बेसिकली ये एक सेल्स फनल है। सेल्स फनल का मोटिव ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर एक्चुअल में आता है, वो आता है कैसे? तो उसमें ये होता है कि जब हम टारगेट करते हैं किसी को भी तो उसके मल्टीपल बेस होते हैं। हम बहुत सारे तरीकों से अपनी टारगेट ऑडियंस को टीच आउट करते हैं, और वो जब हमारे पास एज ए टारगेट आते हैं तो हम उनमें से फ़िल्टर आउट करते हैं वो जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है हमारी सर्विस में। तो जब हम उनको टारगेट कर लेते हैं तो एक्चुअल में जो टारगेटेड ऑडियंस है जो हमारी सर्विस यूज़ करने रहती है, हम उसको एंगेज करते हैं। है ना? एंगेजमेंट से मेरा मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपवर्क पे जब एक प्रपोज़ल भेजा, है ना? अपवर्क का नाम इसलिए है क्योंकि अपवर्क एक ऐसी साइट है जिस पे कस्टमर्स एक्चुअल में इंटेंटेड रहते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। उनसे एंगेजमेंट, अगर वो एक्चुअल में परचेज़ करना चाहते हैं सर्विस, तो एंगेजमेंट रेट हाई होती है।
तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपवर्क पे प्रपोजल भेजा अपनी टारगेट ऑडियंस को और उसने प्रपोजल का रिप्लाई दिया। अब आपका जो काम है वो ये है कि आपको उसको अप्रोप्रिएटली इंगेज करना है। एंगेजमेंट से मेरा मतलब है, अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक वर्डप्रेस साइट मांगी, आपने उनको वर्डप्रेस साइट के लिए अप्रोप्रिएट उनकी नीश के अंदर अपने रेफरेंसेस सेंड करना है और रेलेवेंट क्वेश्चन सेंड करना है। आप उनको क्या बेनिफिट दे सकते हो, ये बहुत प्रिसाइज पॉइंट्स आपको उनको इंगेजमेंट में लाना पड़ेगा। अगर आप इंगेजमेंट में फेल होते हो तो आप यहाँ कभी कन्वर्जन पे ही पहुँचोगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपने प्रपोजल भेजा और डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। ये बहुत रेयर केस में होता है, जब एक बहुत अर्जेंट टास्क हो, छोटा टास्क हो या फिर रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि क्लाइंट को किसी भी कंडीशन में उसको करना है और बहुत ज़्यादा उसको प्रपोजल्स नहीं मिल रहा है। उस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। जब आप एंगेज करोगे तो हाई टिकट क्लाइंट जो होगा, जो आपको अच्छी अर्ली रेट देता होगा, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट देता होगा, उसको आपको अच्छे से एंगेज करना पड़ेगा। आपको उसको सोशल प्रूफ्स देने पड़ेंगे। इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी जो आपको एंगेजमेंट बनानी पड़ेगी। उसके बाद जब आप उसे भरोसा दिला देंगे तो आप वो कन्वर्ट होगा। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। इसके बीच में एक और स्टेप आप ला सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट। आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके और फिर उनको इंटरेस्ट शो करके और फिर एंगेज कर सकते हो। वो काम हम करते हैं ईमेल में। हम ईमेल में ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जब उनका इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्टेड ऑडियंस हमको रीच आउट करती है, अगर वो हमें सर्विसेज यूज़ करने आती है। फिर हम उनको क्रेडिबल सोर्सेज कॉल्स वगैरह में बुलाते हैं कि कोई भी कैलेंडर लिंक हो गया, आप उसमें कॉल बुक कर सकते हैं। फिर आप उनको एक इंगेजमेंट में लाते हैं। फिर वो एक ट्रैक चलता है, आप उनको कंटिन्यूसली फॉलो बैक करते हैं। ये सब चीज़ें एंगेजमेंट में आती है। उसके बाद सिमिलरली लिंक्डइन वेबसाइट, आपने ऑडियंस को टारगेट किया, आपको एंगेज करना है। और ये जो है अपवर्क, ईमेल, लिंक्डइन और वेबसाइट, ये बहुत हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए यूज़फुल है। तो आप बहुत हाई टिकट क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग के लिए या कोई और एंटरप्राइज सर्विसेज ऑफर करते हैं बी2बी बिजनेसेस को, तो उसमें ये जो टॉप 4 हैं ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हमारी पब्लिक लिस्टिंग साइट्स, जहाँ पे आपकी सर्विसेज लिस्टेड है, जहाँ आपको एक्टिवली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छी प्रोफाइल बना रखी है behance पे, ट्विटर पे, आपने एड्स रन कर रखे हैं फेसबुक पे। गूगल एड्स तो इतना असर नहीं करता, लेकिन फेसबुक एड्स आपने अच्छे से टारगेट करके यूज़ कर रखे हैं। और सिमिलरली आपकी यूट्यूब वीडियोस है, आपके काम करते हुए आपकी वीडियोस हो गई, आपके शॉर्ट्स हो गए, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो उनकी लिस्टिंग हो गई, अलग अलग इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप एक और ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ये वो लोग हैं जो खुद आपके पास आएँगे। आपको इनको एक्टिवली बैठ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये लोग इन चीज़ों को यूज़ करके, देख के, ड्राइव होके कि एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं उन सर्विसेज़ में। फिर ये आपकी टारगेट ऑडियंस बन के आपके पास आएँगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, आपको फिर उनको एंगेज करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंगेजमेंट का। अगर आप बहुत सारी ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे हैं, तो आपकी एंगेजमेंट इतना अच्छा भी नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको मान लो 1 लाख लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं। आप अच्छे से सबको एंगेज नहीं कर रहे हो, लेकिन 1 लाख लोगों में से 1% भी अगर आपकी चांस है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना? तो इस तरीके से आप एंगेजमेंट रेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टारगेट रेट बहुत लो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपवर्क के केस में, आप 200 प्रपोज़ल भेज रहे हो, आपके $240 लग चुके हैं। अब आपके पास कोई चांस नहीं है, आपको एंगेज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, आपको एक्चुअल मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो तरीका है। एक तरीका है ओल्ड क्लाइंट, आप अपवर्क में जा सकते हो। आप अपनी पुरानी लाइफ़टाइम बिलिंग हिस्ट्री निकालो, उसमें आप देखो अपने क्लाइंट्स के लिए उन्होंने क्या-क्या सर्विसेज़ आपकी यूज़ करी है। आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, आपके 50-100 जितने भी क्लाइंट्स होंगे। आप फिर उन्हीं क्लाइंट्स को मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो और पूछ सकते हो क्या उनको किसी और सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट है अभी या लेटर। आप उनको कॉल बुक करने के लिए ऑप्शन दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ओल्ड क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रैकिंग। आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने अगर अपवर्क पे 100 प्रपोज़ल भेजे, तो कितने व्यू हुए, कितने मुझे है ना मतलब एंगेज हुए, मुझसे बात करी, कितनों ने मुझे एक्चुअल में हायर किया। अपवर्क भी सेल्स फनल प्रोवाइड करता है, आपको दिखता है एक्चुअल में इस तरीके की फनल आपको दिख सकती है माय स्टेट्स में। सिमिलरली ईमेल में अगर आप कोई सीआरएम यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। पर जिनमें आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेगी वो है लिंक्डइन, आपकी बिहेंस प्रोफाइल, ट्विटर, आपको एड्स में मिल जाएगा ये सब। यूट्यूब में भी आपको ये सब सर्विसेज़ नहीं मिलेंगी। ओल्ड क्लाइंट्स में भी आपको ये सर्विस नहीं मिलेंगी। तो आपको एक्चुअल में नोट्स बना के या आपको जैसे भी सीआरएम यूज़ करके आपको ये सब ट्रैक करना होगा। आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है अपने बिज़नेस में ये कि इन सब सर्विसेज़ में से आपको किससे एक्चुअल ट्रैफ़िक मिल रहा है, एक्चुअल एंगेजमेंट और एक्चुअल कन्वर्जन, सबसे हाई एंगेजमेंट आपको किससे मिल रही है। ये एक रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 लाख लोगों को इस सर्विस से टारगेट कर मतलब इन मेथड से थ्रू ड्राइव करके ट्रैफ़िक हम लोग इनको यहाँ पे ले आए, है ना?
अब फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ कि 1% ही एंगेजमेंट रेट है एक्चुअल ट्रैफिक मैसेज, है ना? तो 1% हुआ अप्रोक्सीमेटली 1000। 1000 लोग आपके बिजनेस में एक्चुअल में एंगेज हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअल में अच्छा कर रहे हैं। और फिर इसमें से भी अगर मैं सिर्फ ऑन एन एवरेज 1% भी तो मानता हूँ कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो 1000 में से 1% जो है वो आपका 10 बनता है ना? इसकी वजह से क्या होगा, आप एक्चुअल में अगर 1 लाख लोगों को टारगेट कर पा रहे हैं, 10 को कन्वर्ट कर पा रहे हैं और अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, तब ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि ये 10 जो लोग कन्वर्ट हुए, ये 10 कहाँ से है।